हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने इस वीडियो में पूरी यूनिट फर्स्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है और मैं आपसे दावा करती हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं छूटेगा। पूरी यूनिट फर्स्ट है इसमें, तो देखेंगे। चलिए चलते हैं, समझते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्यूपिल आर एक्टिंग इन ए प्ले इज कॉल्ड। प्यूपिल जो एक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्ले में इज कॉल्ड। प्ले में जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सभी जानते हैं वो कौन कहलाते हैं? कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका बी हो जाएगा, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश लगा है पहले, इज ए ब्रांच ऑफ ड्रामा। एक ड्रामा की ब्रांच होती है, शाखा होती है, दैट ट्रीट्स इन सीरियस और डिग्निफाइड स्टाइल। जो क्या होती है, गंभीर और एक शानदार स्टाइल होती है, सॉरोफुल। कैसी? सॉरोफुल होती है, कहेंगे कि दुख भरी, ठीक है। टेरिबल इवेंट्स, एक भयानक घटनाएं होती हैं, एनकाउंटर्ड और कोज्ड बाय ए हीरोइक इंडिविजुअल। एक हीरोइक इंडिविजुअल के द्वारा जो की जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो ट्रेजेडीज़ होती हैं। ट्रेजेडीज़ क्या होती हैं? सॉरोफुल होती हैं, सीरियस होती हैं, एक डिग्निफाइड स्टाइल होती है और जो हीरोइक इंडिविजुअल्स होती हैं, ठीक है। थर्ड है क्वेश्चन हमारा, ड्रामा दैट इज लाइटर इन टोन। ड्रामा नाटक दैट इज लाइटर इन टोन, टोन में लाइट होता है, हल्का होता है। एम टू मेक द ऑडियंस लाफ, जिसका उद्देश्य होता है ऑडियंस को हंसाना। यूजुअली हैव ए जॉयफुल एंडिंग, और जिसकी हमेशा सामान्यतः एंडफुल वो जॉयफुल एंडिंग होती है, अंत में सुखांत अंत होता है उस नाटक का, सुख में अंत होता है। तो ये मैंने आपको वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, ट्रेजेडी कॉमेडी, कुल मिला के मैंने थॉर्टिकल आपकी पूरी यूनिट आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो वो क्या होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉमेडी। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दिस इज ए टाइप ऑफ ड्रामा इन विच द करेक्टर्स आर यूजुअली एग्जरेटेड एंड देयर मे बी ए हैप्पी एंडिंग आफ्टर ए सीरीज ऑफ बैड एक्यूरेंस। इसका मतलब है, दिस इज ए टाइप ऑफ ड्रामा, ये किस प्रकार का ड्रामा होता है जिसमें कैरेक्टर्स क्या करते हैं, यूजुअली उनको एग्जरेटेड किया जाता है, और जो नाटक होता है मे बी हैप्पी एंडिंग, ठीक है। एंडिंग तो उसकी हैप्पी होती है आफ्टर ए सीरियस और बैड एक्यूरेंस, और घटना में मतलब नाटक में क्या होता है, कोई भी सीरियस बैड एक्यूरेंस घटना घटित होती है, लेकिन अंत उसका कैसा होता है, हैप्पी होता है। तो ऐसे प्ले को, ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। उसमें ट्रेजिडी होती है लेकिन अंत उसका कैसा होता है, कॉमेडी का मतलब होता है कि ऐसा नाटक जो सीरियस तो होता है लेकिन उसका जो अंत होता है वो कैसा होता है, सुखांत होता है, सही होता है, अच्छा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेजिडी कहते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 5 है हमारा, इट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एम्फेसाइज इमोशंस इनर वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये दिख रहा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये क्या है, राइटिंग की एक फॉर्म है, रूप है। दैट एम्फेसाइज, जो क्या करती है, जोर देती है, इमोशंस भावनाओं पर, इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की। आप मेरी एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की थॉर्टिकल वीडियो देखिएगा, आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो होते हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, तो व्यक्त क्या की जाती है, फीलिंग्स और इमोशंस व्यक्त की जाती हैं, और इनर वर्क अंदर की चीज़ों को, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी मैंने उसमें डाली हुई है, आप देखना उसमें, ठीक है, थॉर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले इज कॉल्ड। अब किसी भी स्टोरी का स्टोरी लाइन क्या कहलाता है, सभी जानते हैं, प्लॉट कहलाएगा, ठीक है। कथानक, प्लॉट का मतलब किसी भी प्लॉट का मतलब होता है योजना या कथानक, ठीक है।
तो योजना ही किसी भी स्टोरी का स्टोरी लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश है पहले, एड्रेस से स्पेसिफिक मॉरल एंड सोशल इशू। जो क्या करता है, एड्रेसेस में संबोधित करता है स्पेसिफिक विशेष नैतिक और विशेष सोशल इशू को, सामाजिक मुद्दे को प्रॉम्प्टिंग अनुबोधित करके पीपल टू थिंक, सोचने के लिए, क्रिटिकली अबाउट इट, इसके बारे में, फाइनली लीविंग द मैन इन डिलेमा, और आदमी को किस में छोड़ देता है, डिलेमा में छोड़ देता है। तो ये हो जाएगा इसका सी, प्रॉब्लम प्ले में ऐसा होता है। ठीक है, ये आप हमारी प्रॉब्लम प्ले की वीडियो आप देख लेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, ए जेनरे ऑफ लिटरेचर दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट पोएटिक एलिमेंट इज नोन एज। ठीक है, ए जेनरे ऑफ लिटरेचर दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट पोएटिक एलिमेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, पोएटिक एलिमेंट होते हैं, उससे जाना जाता है। स्पष्ट दिख रहा है हमें बी, पोएटिक ड्रामा हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसकी वीडियो मैंने अभी आज ही डाली हुई है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है, और फर्स्ट ही लाइन में मैंने इसको बताया है। ठीक है, इसको ये हैं इसके क्रिटिक मार्लिन, कौन है, कौन है, क्रिटिक सी है इसका, क्रिटिक मार्टिन एसलिन है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्ले दैट आर रिटन फॉर रीडिंग नॉट फॉर परफॉर्मिंग इज नोन एज। जो नाटक रीडिंग के लिए लिखा जाता है, परफॉर्मिंग के लिए, स्टेज परफॉर्मिंग के नहीं लिखा जाता, उसे कहते हैं क्लोसेट ड्रामा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट पोएटिक्स, इम्पोर्टेंट है ये वो क्वेश्चन। पोएटिक्स किसने लिखा, तो प्लेटो ने, सुकरात ने, एरिस्टोटल ने, एशलेस ने, एस्चाइल्स ने, तो इसके हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने लिखा था ये पोएटिक्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल डिक्लेयर्स दैट प्लॉट इज, अरिस्टोटल डिक्लेयर्स करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो दैट के प्लॉट इज, प्लॉट होता है सोल ऑफ ट्रेजेडी, क्या होती है, सोल ऑफ ट्रेजेडी, किसी भी ट्रेजेडी की आत्मा होती है क्या, प्लॉट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द एम ऑफ सक्सेसफुल ट्रेजेडी। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ट्रेजेडी का एम क्या है, तो सक्सेसफुल ट्रेजेडी का जो एम होता है वो कैथारसिस होता है, कैथारसिस। ठीक है, इसका ए होगा, और कैथारसिस क्या होता है, प्रबल भावनाओं का समन, प्रबल भावनाओं का शांत करना, या कह लीजिए भावों शांति, भावों की शांति, कैथारसिस सक्सेसफुल ट्रेजेडी का मेन उद्देश्य होता है कि जो अपनी प्रबल भावनाओं का क्या कर लेता है, शमन कर लेता है। नेक्स्ट आगे 4 है, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रामा हैज़ अरिस्टोटल कम्प्लीटली रिजेक्टेड, किस टाइप के ड्रामा को, टाइप ऑफ ड्रामा, किस तरह के ड्रामा को अरिस्टोटल ने क्या किया है, कम्प्लीटली रिजेक्टेड किया है। कम्प्लीटली रिजेक्टेड उन्होंने किया है ट्रेजिक कॉमेडी को, ट्रेजिक कॉमेडी को उन्होंने क्या किया है, एक किसी भी ड्रामे का रूप नहीं माना है, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी, ये है नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंट्स आर देयर इन ए ट्रेजेडी। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंट, कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं घटक। ठीक है, आर देयर इन ए ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में कितने घटक होते हैं, तो एक ट्रेजेडी में जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं बच्चों।
अब वो क्या 6 होते हैं हम आपको बताएं। जैसे सेटिंग होती है, एक ट्रेजिक हीरो होता है, एक विलेन होता है, एक डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो का होता है और एक मॉरल मैसेज होता है। इस तरह से 6 घटक होते हैं। मैंने आपको उसकी थॉटिकल वीडियो कराई है, उसमें कराई भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो ये समझ में आ गया कितने होते हैं घटक, 6, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज डायनासिस। डायनासिस क्या होता है, देखो, ठीक, तो डायनासिस होता है 6 का गॉड ऑफ वाइन, ठीक है। गॉड ऑफ वार, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ वार, सॉरी गॉड ऑफ वाइन, वाइन का देवता होता है, ठीक है। हु रॉट ऑडिपस रेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑडिपस रेक्स हमारी ये क्या है, ट्रेजिडी है और बहुत फेमस, मोस्ट फेमस ट्रेजिडी है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है ये हमारा, सोफोक्लिस की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ए, सोफोक्लिस। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज ट्रायलॉजी। व्हाट इज ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी का मतलब ट्रायंगल, ट्राई से, ट्राई का मतलब 3, तो यहाँ 2 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, ये होगा नहीं, 3 ट्रेजिडीज। ट्रायलॉजी का मतलब होता है 3 ट्रेजिडी, थर्ड, ठीक है। ये तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज हेमर्सिया। हेमर्सिया क्या होता है, हेमर्सिया होता है चेंज इन फॉर्च्यून या एरर इन जजमेंट, फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी, डिस्कवरी। तो ये होता है, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। ये होता है, हेमर्सिया होता है एरर इन जजमेंट, जब हमारे जजमेंट में गलती होती है तो वो हेमर्सिया होता है। तो हेमर्सिया क्या होता है, अक्सर ट्रेजिक हीरो के द्वारा हेमर्सिया ऑकर होता है, क्योंकि वो हमेशा एरर कर देता जजमेंट लेने में। जिस तरह से ओथेलो ने जजमेंट लेने में एरर कर दिया था, कि उसे क्लियर नहीं कर पाया उसने कि क्या सही है क्या गलत है, कि उसकी डेस्टिमोना सही है या गलत है। तो एरर इन जजमेंट ये हेमर्सिया होता है और ट्रेजिक हीरो अक्सर हेमर्सिया के ही शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेजिक हीरो किसके शिकार होते हैं, हेमर्सिया के शिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन होगा, कहाँ गया, व्हाट डज अरिस्टोटल मीन बाई पेरीपेटिया। पेरीपेटिया, पेरीपेटिया एक होता है, हम आपको बता दें, पेरीपेटिया होता है सडन चेंज इन फॉर्च्यून, सडन चेंज इन फॉर्च्यून, भाग्य में अचानक से बदलाव, ठीक है। ये 10 ये के लिए क्या है, इसका ध्यान रखेंगे। पेरीपेटिया, पेटिया कह लीजिए इसको, ठीक है। तो रिकॉग्निशन नहीं होता, इमिटेशंस नहीं होते, तो ध्यान रखेंगे बी होगा सडन चेंज इन फॉर्च्यून, भाग्य में अचानक बदलाव, ठीक है। अचानक बदलाव, और भाग्य में अचानक बदलाव होता है, जैसे एक मान के चलिए ओथेलो जो था, हीरो था, एकदम डल था, उम्र का था, काला था, मुँह था, फिर भी एक डेस्टिमोना जैसी सुंदर स्मार्ट वेल्दी औरत से उसकी शादी हो जाती है और उसकी लाइफ एकदम खुशहाल हो जाती है। तो एकदम सडन चेंज इन फॉर्च्यून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर देयर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट्स कितने प्रकार के होते हैं। प्लॉट्स दोनों होते हैं, सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो इसका सी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बी नहीं, सी, बोथ ए एंड बी। अगला है क्वेश्चन हमारा, ट्रेजिडी इज ए इमिटेशन ऑफ ए।
ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन है। किसकी इमिटेशन है? डी, सीरियस एक्शन की। ठीक है, सभी जानते हैं ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन। सीरियस एक्शन उसका डी हो जाएगा, क्योंकि सीरियस होती है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब मौत, सॉरोफुल होना। ठीक है, 13 क्वेश्चन है हमारा 13वां। 10 क्वेश्चन हमने उधर पढ़ लिए। इस तरह से हमारे 23 क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, हु रोड द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स, हु रोड द फ्रॉग्स, फ्रॉग्स किसने लिखा? तो फ्रॉग्स लिखा था एस्चाइलस ने। ठीक है, नहीं फ्रॉग्स ये वाला है, एस्चाइलस ने। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हु रोड द 7 अगेंस्ट थेब्स। ठीक है, हु रोड द 7 अगेंस्ट थेब्स, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लिखा है अरिस्टोटल ने। ठीक है, चलो फिर से ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौन है? अरिस्टोटल ने लिखा है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द ट्रोजन वुमेन। हु रोड द ट्रोजन वुमेन, ट्रोजन वुमेन किसने लिखा? यूरिपिडेस ने लिखा था इसको, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी हमारी गॉबोडिक। गॉबोडक, ओडिपस रेक्स थी नहीं, हैमलेट थी नहीं, कौन है? गॉबोडक। इसको ध्यान रखेंगे फर्स्ट, इसको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। अब यहाँ ट्रेजेडी पूछ ली फर्स्ट, और यहाँ पूछी है विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी कौन सी थी? फर्स्ट थी, ये मैंने आपको उसमें कॉमेडी में बताया भी है, गैमर ग्रूटन्स नीडल्स। ये है गैमर ग्रूटन नीडल, ये थॉर्टिकल में भी इसको बताया है मैंने, और इसको भी बताया है, आप देख लेना उधर थॉर्टिकल वीडियो में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी थी? स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी, इसका बी हो जाएगा, थॉमस किट ने। ठीक है, थॉमस काइट कह लीजिए, थॉमस किट्स भी कुछ लोग कहते हैं, काइट, वैसे तो थॉमस काइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिरेकल प्लेस नरेट। अगला क्वेश्चन है, मिरेकल प्लेस नरेट। तो मिरेकल प्लेस वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है? द लाइव्स ऑफ सेंट्स। ए हो जाएगा इसका, द लाइव्स ऑफ सेंट्स, साधुओं के जीवन का वर्णन करता है मिरेकल प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी साइकिल्स वर देयर इन इंग्लैंड। ठीक है, हाउ मैनी साइकिल्स, कितने साइकिल्स थे? वर देयर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, तो थे 4 साइकिल्स थे। चक्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज नॉट एमंग यूनिवर्सिटी बिट्स। हु इज नॉट एमंग यूनिवर्सिटी बिट्स, यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन इनमें निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यूनिवर्सिटी बिट्स का मतलब होता है, बिट्स का मतलब होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट्स। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, या नहीं है, तो कौन नहीं है? देखो चल तो रहा है, चल रहा है, कौन नहीं है? शेक्सपियर। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है हमारा, शेक्सपियर। इसका आंसर हो जाएगा सी, शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। हु रोट एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका भी ए हो जाएगा, शेक्सपियर ने ही लिखा था एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रॉट डॉक्टर फॉस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा था? इसका है सी, मार्लो ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टिब्रेट्स वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच प्ले इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है? तो ओथेलो लिखा है, एज यू लाइक इट लिखा है, मैकबेथ लिखा है। बी नहीं है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, ज्यू ऑफ माल्टा। ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। हाँ, अगला है, विच इज़ नॉट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर एमंग फॉलो प्लेस। ठीक है, तो कौन सी ट्रेजेडी शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई हैं उनमें से कौन सी ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, इन निम्नलिखित में से जो ट्रेजेडी हैं उनमें से शेक्सपियर के द्वारा तो मैकबेथ भी लिखी है, ओथेलो भी लिखी है, हैमलेट भी लिखी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं लिखी है। किसने? शेक्सपियर ने। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु वाज जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी कौन थे? तो कौन थे जॉन गॉल्सवर्दी? एक प्रॉब्लम प्ले राइटर भी थे, देखना प्रॉब्लम प्ले राइटर भी थे, एक राइटर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी रसस आर डिस्क्राइब्ड इन नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो हाउ मैनी रसस, कितने रस होते हैं, इन रस डिस्क्राइब किए गए हैं नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन हुआ है, तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? किसने लिखा था? सभी जानते हैं, भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, हु कंपोज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र। हु कंपोज, किसने कंपोज किया था द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर किसने लिखा था? किसने लिखा था? हु कंपोज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र, भरत मुनि। ठीक है, इसका भी सी, जब सभी लिखा था भरत मुनि ने तो फर्स्ट चैप्टर भी उन्होंने ही लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर डिस्क्राइब्ड इन नाट्य शास्त्र। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो कितने प्लॉट्स डिस्क्राइब्ड हैं नाट्य शास्त्र में? ठीक है, नाट्य शास्त्र में तो कितने हैं? 2 प्लॉट हैं, 2 कथानक हैं। ठीक है, 2 योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपोजिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोजिशन क्या होता है? एक्सपोजिशन होता है किसी भी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो द की पॉइंट ऑफ द प्ले, ये हो जाएगा इसका ए, द की पॉइंट ऑफ द प्ले का की पॉइंट। अगला क्वेश्चन होगा, हु रॉट द डचेस ऑफ माल्फी। हु रॉट डचेस ऑफ माल्फी, इसका हो जाएगा सी, जॉन वेबस्टर। ठीक है, जॉन वेबस्टर ने लिखा था डचेस ऑफ माल्फी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु पॉपुलराइज्ड द हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी को किसने पॉपुलराइज्ड किया था? हीरोइक ट्रेजेडी को ड्राइडन ने पॉपुलराइज्ड किया था, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ड्राइडन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु रॉट द एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रॉट, ये है बेन जॉनसन ने लिखा था, हु रॉट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चल रहा है बेन जॉनसन। आगे देखेंगे, ह्यूमर रेफर्स टू डैश
फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमर रेफर करता है फ्लूइड्स को, द्रव को, ऑफ ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन बॉडी में कितने द्रव होते हैं या कितने तरल पदार्थ होते हैं, ये करता है सी। 4 तरल पदार्थों की चर्चा की है ह्यूमर ने, ठीक है। ह्यूमर है, ल्यूमर है। इन विच पीरियड ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा लेते हैं इसको। इन विच पीरियड द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज डेवलप। कॉमेडी ऑफ मैनर कौन सी एज में डेवलप या कौन से पीरियड में डेवलप हुआ था, तो ये था रेस्टोरेशन पीरियड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी के चीफ कंपोनेंट कौन थे। कंपोनेंट का मतलब होता है वही प्रचारक या फाउंडर या स्थापना करने वाले, वही, ठीक है। तो नहीं, चीफ कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रसारक नहीं कहेंगे, कंपोनेंट का मतलब मुख्य बिंदु, मुख्य तथ्य, ठीक है, ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी का मुख्य तथ्य क्या होता है, पैथोस होता है, सी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सी। अगला है, विच टाइप ऑफ द प्ले इज द हेयरी एप। हेयरी एप किस टाइप का प्ले है। हेयरी एप जो प्ले है वो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, इसका सी हो जाएगा। हु रॉट मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ठीक है। हु रॉट मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा किसने लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये लिखा था यूजेन ओनेल, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट है तो हमें पढ़ना है इसमें। हु फाउंडेड द ड्रामा ऑफ आइडिया, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हु फाउंडेड द ड्रामा ऑफ आइडिया। ड्रामा ऑफ आइडिया को किसने फाउंडेड किया था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लोसर ड्रामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द क्लोसर ड्रामा। क्लोसर ड्रामा क्या होता है, नॉट इंटेंडेड फॉर स्टेज, स्टेज के लिए नहीं इंटेंडेड किया जाता, लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका, तो इसका हो जाएगा ए। हु रॉट वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट किसने लिखा, तो ये है हमारा सैमुअल बेकेट ने लिखा था। आज ही मैंने इसको पढ़ाया है, थॉर्टिकल में देखना। व्हाट इज द थीम ऑफ जस्टिस। जस्टिस की क्या थीम है, देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ जस्टिस। जस्टिस की थीम है हमारी, देखो, जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड, पिटेबल कंडीशन ऑफ प्रिजन्स बोथ ए एंड बी। इसी दोनों ए और बी दोनों, इसका मतलब इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। जस्टिस का क्या था, पिटिएबल कंडीशन थी इंग्लैंड में प्रिजनर्स की, और जुडिशियल सिस्टम था जस्टिस में, ठीक है, उससे रिलेटेड ये लिखा गया था। तो हु रॉट द मर्डर इन द कैथेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु रॉट द मर्डर इन द कैथेड्रल, तो इसका हो जाएगा सी, टी.एस. इलियट। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले इज नॉट रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सिल्वर बॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तीनों जो लास्ट वाले ये 3 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये भी। तो इस तरह से हमारे 45 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन वो, और 55 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं इस यूनिट से। तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।